और दूसरी जानिब सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है, जबकि सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और बलोचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है। इसी तरह सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पर सेनेट की 2 खाली नशिस्तें हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी है और ये अमल वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सेनेट की 6 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से मोहम्मद अशद और कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे तो यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए और पोलिंग का अमल अभी जारी है? देखिए, पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और कौमी असम्बली का हाल जो है उसको आज मुख्तस किया गया है इस इंतखाब के लिए। और सेनेट की जनरल इंतखाबात की एक बनती है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और इत्तेहादी जमातों की भी हमायतों को हासिल है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान के दरमियान जो है मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि उनके नंबर गेम जो है वो पूरे हैं और बआसानी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को आज सेनेटर मुंतखब करा लेंगे। अगर इस पूरे इंतखाब की बात की जाए तो इसमें वोटर को जो बैलेट पेपर है वो फराहम किया जाता है। वोटर जो है वो बॉल पेन की मदद से अगर एक उम्मीदवार को तरजीह देना चाहता है तो उम्मीदवार के नाम के सामने जो खाली जगह है वहां पर 1 लिखेगा। अगर दोनों उम्मीदवारों के हक में तरजीह देना चाहता है तो दूसरे उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर 2 लिखना होगा। और वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार जो तरजीहात देना चाहेगा उनके नाम के सामने सिर्फ अंग्रेजी हिस्सों या उर्दू के हिस्सों में दर्ज जो है वो उसका करना होगा। किसी सूरत में दोनों हिस्सों को मिलाकर ना लिखा जाएगा, वरना वोटर जो है वो उसका जो वोट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी इंतखाब जो है वो जारी है। अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से जो JUI के रहनुमा है उनकी जानिब से पहला वोट जो है वो ठीक है। यासिर, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं मोहम्मद अशद, आप बताइएगा सिंध असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वोटिंग का अमल जारी है, 4 बजे तक रहेगा। जी बिल्कुल, देखें सेनेट की सिंध असम्बली में 2 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल जो है वो जारी है। 9 बजते ही पोलिंग जो थी वो सिंध असम्बली में का अमल जो था वो शुरू हो चुका था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो थे बड़ी तादाद में वक्त पर जो थे वो पहुंच गए थे। अगर सबसे पहले हम सिंध असम्बली के ऐवान की बात करें तो 168 अरकान का के ऊपर मुश्तमिल सिंध असम्बली का ऐवान है। 166 अरकान जो है कमीशन की जानिब से नोटिफाइड हैं। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की 2/3 पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली में अक्सरियत हासिल है। 116 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में। इसके साथ साथ अगर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 36 अरकान है, लेकिन उनका कोई उम्मीदवार जो है वो इसमें MKM के उम्मीदवार ने हिस्सा नहीं लिया। इसी तरीके से MKM जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगी। जमात इस्लामी के एक रुकन है वो भी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। GDA के 3 अरकान है सिंध असम्बली में, उन्होंने उन तीनों अरकान की जानिब से हल्फ नहीं लिया गया है तो वो इस अमल में वैसे ही जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद 2 जो है वो रह जाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको हिमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की और उनकी तादाद सिंध असम्बली में 9 है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 अरकान हैं जिसमें असलम अबड़ो हैं और सैफुल्ला दारेजो हैं, इनके बारे में जो आदाद व शुमार है अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो बासानी कामयाब हो जाएंगे। निसार खोड़ो और जाम मेहताब डहर ये 2 अरकान थे सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनकी जानिब से ये नशिस्तें खाली की गई थी और उन्होंने सिंध असम्बली में
के मेंबर जो थे वो मुंतखब हुए थे, जिसके बाद ही इन दोनों नशस्तों के ऊपर जो है वो अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो दो मेंबरान हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिसमें शाजिया सोहेल हैं और नज़ीरुल्लाह हैं, इनका जो है इनको हिमायत हासिल है आज़ाद उम्मीदवारों की, ताहम इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो बासानी आज के इंतखाब में कामयाब हो जाएंगे। अरशद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा की जानिब रुख करेंगे तो इब्रार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इब्रार, बताइए, बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में सेनेट की जो 3 खाली नशिस्तें हैं उसके लिए इंतखाब का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, जो बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगा। 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता जो है वो उम्मीदवारान हैं। 3 उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक्को है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो, नून लीग के दोस्तैन डोमकी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, अब्दुल शकूर। इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियान ये मतवक्को है कि कांटेदार मुकाबला जो है वो होगा। बलूचिस्तान असम्बली की अगर बात की जाए तो असम्बली में अभी तक जो है मेंबरान की तादाद यहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं है। सिर्फ एक उम्मीदवार जो है वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा है। अरकान के जो है आने का सिलसिला कुछ देर के बाद से जो है वो शुरू होगा। अभी तक एक सिर्फ रुकन असम्बली जो है वो बलूचिस्तान असम्बली में पहुँचे हैं और अपना जो है वो वोट कास्ट करेंगे। 4 बजे तक जो है वोटिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वोटों की काउंटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद, आप हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे, जबकि दूसरे जानिब हमारे दूसरे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप लोगों का शुक्रिया।